हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा नंबर सीरीज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कोई एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखने जा रहे हो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस। मोस्टली प्रीलिम जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आईबीपीएस में भी 5 मार्क्स के लिए नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन देखा जाता है। तो देखते हैं आज की नंबर सीरीज़ है क्या। ठीक है, पहले तो बेसिक समझते हैं कि क्या है नंबर सीरीज़, किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, कौन से टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, पहले वो समझ लेंगे। उसके बाद जो है हम कुछ 10 क्वेश्चन अच्छे लेवल के डिस्कस करेंगे जिसमें आपको प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, तो अभी आपको बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट आज नए जुड़ चुके हैं उन्हें बताना चाहूँगा, ये एग्जाम प्रेप चैनल पे आपको पूरी सहायता की जाती है। गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जा रहा है हमारी तरफ से। आपको 8 बजे डेली जो है हम लाइव होते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो नंबर सीरीज को शुरू करते हैं। ठीक है, नंबर सीरीज के लिए मैं पहले बेसिक एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर मेरा एग्जाम्पल है, पहला नंबर है मेरा 2, नेक्स्ट नंबर इज 4, थर्ड नंबर इज 6, 8, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा। बहुत बेसिक एग्जाम्पल लिया है। मैं बस चाहता हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि नंबर सीरीज के कैसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और क्या क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, सो ये ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर आपको नेक्स्ट टर्म यानी नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पर क्लियरली यू कैन से इफ यू ऑब्जर्व दीज नंबर्स आर व्हाट इवन नंबर, या फिर मैं कह सकता हूँ कि दो टर्म्स में, दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस क्या है, 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए दोस्तों, 10। ठीक है, सो इस तरीके से मैंने एक बेसिक एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेता हूँ दोस्तों, तो इसका आंसर आप मुझे बताइए अभी तुरंत। जैसे मैं सीरीज लिख रहा हूँ उसके साथ ही आप सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए और मुझे आंसर बताइए। तुरंत होना चाहिए इसका आंसर भी 2 सेकेंड में। यस, ठीक है, यस, कुछ स्टूडेंट का आंसर भी आ रहा है यहाँ पे मैं क्या पैटर्न देख रहा हूँ, इन दो टर्म्स में डिफरेंस कितना है दोस्तों, 3 का है। यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। सो आई एम गेटिंग पैटर्न। सो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए दोस्तों, 17। कुछ डाउट है दोस्तों अब तक? ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको पैटर्न फाइंड आउट करना होता है एंड नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना होता है। नंबर सीरीज का कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, मैं एक सीरीज लिखता हूँ, वो भी एक बार ट्राई कर लेना। यहाँ पे मेरे पास 5 नंबर है, 20 है, डैश 320 एंड नेक्स्ट नंबर मेरे पास लेट्स से, ठीक है चलो ठीक है, नेक्स्ट नंबर मेरे पास है लेट्स से दैट इज ठीक है 1280। ठीक है, 1280 मेरे पास नेक्स्ट नंबर है। सो ऐसे भी कुछ नंबर हो सकता है नंबर सीरीज का क्वेश्चन जहाँ पर आपको मिसिंग टर्म या फिर मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना होता है। सो इसमें भी आपको पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। सो यहाँ पर मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, यहाँ पे 5 से 20, 5 से मुझे 20 कैसे मिल सकता है वो सोचना है आपको। एक क्या हो सकता है, 5 4 20, एक ऐसा पैटर्न हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये मिसिंग टर्म है। ठीक है, इन दो नंबर्स में क्या रिलेशन मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे भी कहना है 20 का 4 टाइम्स 80 एंड 3 4 12, इट मीन्स यहाँ पे भी इंटू 4 हो रहा है। सो कहने से पैटर्न कुछ ऐसे हो सकता है, इंटू 4। यस, साथ में अगर आपका आंसर फाइंड आउट कर पा रहे हो मेरे साथ तो आपको ज़रूर चैट में उसका आंसर लिखना है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों, आंसर कहने से 80 नंबर होना चाहिए एंड 80 इज व्हाट मिसिंग टर्म इन दिस सीरीज। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपको आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। अब तक जो है हमने बहुत बेसिक लिया है क्वेश्चंस, थोड़ा आगे जाएंगे तो थोड़े से और एडवांस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे कुछ हो सकता है पैटर्न। उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है हमेशा सॉल्व करते समय नंबर सीरीज का क्वेश्चन। ठीक है, एक चीज़ ये है कि आपके टेबल्स अगर बाय हार्ट है तो आपको नंबर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी और आसानी होगी, बिकॉज टेबल्स अगर बाय हार्ट है तो आप मल्टीपल फाइंड आउट कर सकते हो कि ये नंबर का नेक्स्ट मल्टीपल ये है, फिर इसका ये है नेक्स्ट मल्टीपल, ऐसे आप पैटर्न इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। साथ में जो है आपको प्राइम नंबर्स भी पता होना जरूरी है, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर आपको प्राइम नंबर की सीरीज दी जाती है। तो अगर आपको प्राइम नंबर्स बाय हार्ट है या फिर पता है तो फिर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं एक बार आपको प्राइम नंबर्स लिख के दे देता हूँ तो उसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, क्योंकि प्राइम नंबर्स जो है आपको पता होने चाहिए। इसका जो है यूज जो है आपको क्वांट में यानी मैथ्स में भी होगा और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने में भी इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सो प्राइम नंबर, सो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है दोस्तों, 2 है। ठीक है, प्राइम नंबर्स इट मीन्स व्हाट, जो नंबर जो है खाली 1 उनका एक फैक्टर हो सकता है। जैसे 2 का फैक्टर और कोई बनेगा नहीं, 2 into 1 दैट इज द ओनली फैक्टर, 2 और 1। इट मीन्स व्हाट, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका फैक्टर होता है दैट नंबर इटसेल्फ एंड 1, और कोई नंबर उसको डिवाइड नहीं कर सकता। सो 2 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा दोस्तों, 3 5 7 11। पता चल रहा है 9 क्यों नहीं है, बिकॉज 9 जो है 3 से भी डिवाइड होता है। प्राइम नंबर्स मतलब क्या होता है दोस्तों, वह नंबर जो उसी नंबर से खाली डिवाइड हो सकता है अदर देन 1, या फिर 1 से डिवाइड होगा। ठीक है, सो 11 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, विच इज 13 के बाद क्या है 17। यस,
17 के बाद क्या होना चाहिए 19, 19 के बाद क्या होगा दोस्तों, ठीक है 19 के बाद क्या होगा नेक्स्ट, दैट इज 23, 29, ठीक है 29 के आगे क्या होना चाहिए 31, ठीक है 37, ठीक है देन 41, 43, 47, ठीक है मेरे साथ आप भी लिखते चलो, ठीक है 47, उसके बाद क्या होगा 53, 59, ठीक है 61, ठीक है देन 67, 71, 73, 79, ठीक है देन 83, then we have 83, 89 and 97. These are the प्राइम नंबर्स। सो आपको ये प्राइम नंबर्स की सीरीज पता होना चाहिए, बाय हार्ट होगी तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। और एक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ, 1 से लेके 100 तक, 1 to 100 वी हैव 25 प्राइम नंबर्स, टोटल मेरे पास 25 प्राइम नंबर होते हैं, एंड बिटवीन 1 and 50 वी हैव 15 प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो आप इसको एक बार अच्छे से लिख लेना, ताकि आप जो है नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हो या फिर मैथ्स के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको कैलकुलेशन में भी आसानी होगी, ठीक है। सो इसको एक बार नोट डाउन कर लो, उसके बाद जो है मैं और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, उसके बाद जो है हम 10 बेस्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो तो मेरे साथ लिखते चलो और अपनी प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते चलो, ठीक है। यस डन एवरीवन, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो ये है प्राइम नंबर्स जो अभी हमें पता है, ठीक है। अभी मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो आज का लेक्चर है मैं चाहता हूं थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूं, ताकि मैं चाहता हूं कि नंबर सीरीज के क्वेश्चन आप जल्द से जल्द सॉल्व करो, ठीक है। और लॉजिक फाइंड आउट करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं एक सीरीज ले रहा हूं और एक सीरीज ले रहा हूं, तो क्या आप मुझे इसका आंसर बता सकते हो दोस्तों, ठीक है। मेरे पास नंबर क्या है दोस्तों, लेट्स से 15, 17 वी हैव, देन वी हैव 20, 25, पैटर्न कुछ मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आप सोचते चलो कि क्या हो सकता है आगे का नंबर, ठीक है 32, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इसका आंसर मुझे तुरंत बता दो दोस्तों कि नेक्स्ट नंबर या फिर नेक्स्ट टर्म क्या होना चाहिए, ठीक है। यस ठीक है, कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है 41, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, अभी आगे का नंबर, इन दो नंबर्स में डिफरेंस क्या मिल रहा है दोस्तों, मुझे 2 का डिफरेंस मिल रहा है, यहाँ पे डिफरेंस कितना मिल रहा है 3 का डिफरेंस मिल रहा है, यहाँ पे डिफरेंस क्या मिल रहा है 5, यहाँ पे डिफरेंस कितना मिल रहा है 7। जस्ट वी हैव डिस्कस प्राइम नंबर्स। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि ये ऑड नंबर का सीरीज है, यहाँ पे 2, 3, 5, 7 दीज नंबर्स आर व्हाट प्राइम नंबर। सो 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा दोस्तों 11, इट मीन्स 32 + 11 क्या होना चाहिए दोस्तों 43। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट 43 नॉट 41। सो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, दैट इज़ वाई आई जस्ट टोल्ड यू दैट कि अपना प्राइम नंबर का सीरीज आपको पता होना चाहिए। प्राइम नंबर्स के बारे में और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि देर इज़ ओनली वन प्राइम नंबर विच इज़ इवन, एक ही प्राइम नंबर है जो इवन है, एंड दैट नंबर इज़ 2, एंड 2 इज़ व्हाट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिसका यूज़ आपको डेफिनेटली होता है क्वांट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में भी, ठीक है। अगर को अच्छा कुछ नॉलेज मिल रहा है तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो मैं अगला सीरीज लिखने जा रहा हूँ अभी, ठीक है। मेरे पास नंबर्स है 12, ठीक है 24, 72, ठीक है ओके 72, देन नेक्स्ट नंबर वी हैव दैट इज 128, sorry not 128, that is 288, ठीक है। this is the series we have, first term we have 12, second is 24, third number we have that is 72, fourth number is 288। हमें फाइंड आउट करना है नेक्स्ट टर्म, ठीक है दोस्तों। सोचो तो इसका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों, यस आंसर अगर मिल फाइंड आउट कर पा रहे हो तो आपको उसका आंसर कमेंट में लिखना है यहाँ पे तुरंत। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर 12 एंड यहाँ पे 24, 12 से 24 कैसे मिल सकता है दोस्तों, उसके बारे में आप सोच सकते हो। सो 12 से 24 कैसे मिलेगा दोस्तों, दैट इज इंटू 2, 24 एंड 72। इफ़ यू आर गुड विथ टेबल्स यू कैन डायरेक्टली से 24 का कितना है 3 टाइम्स, 24 3 are 72, so it means 3, so 2 and 3 I am getting numbers that is 2 and 3, so I am expecting next number क्या होना चाहिए, into 4 हो सकता है, आई एम नॉट श्योर बट इंटू 4 हो सकता है, ये दिमाग में आना चाहिए। बट 72 का लेट्स चेक, 4 टाइम्स 70 का 4 टाइम्स 280 एंड 7 2s are 8, ओके 7 2s are 8, सो इट मीन्स व्हाट इंटू 4 है, सो नेक्स्ट में क्या होना चाहिए इंटू 5 एंड यू विल गेट द आंसर।
ठीक है। सो इंटू 5 करना है तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, इसको 10 से डिवाइड कर लो। इंटू 5 करना है किसी नंबर को तो आप इसको 10/2 ऐसे भी लिख सकते हो 5 को। वी हैव डिस्कस दैट इन आवर स्पीड मैथ्स लेक्चर। तो यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पे बस एक जीरो को ऐड कर लो और उसको 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 1440, ठीक है। इंटू 5 करने पे आपको ऐसे मिलेगा। क्या करना होता है दोस्तों ऐसे केस में, इंटू 5 से जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे एक जीरो को बढ़ा लो आगे और 2 से डिवाइड कर लो, क्लियर हो रहा है। सो इंटू 5 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 1440 इज दी आंसर, ठीक है। अब तक जो है मैंने बेसिक एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं। यस, कुछ डाउट है किसी को अब तक? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यस, सब समझ में आ रहा है सबको स्टूडेंट्स? यस, सबको समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद हम जो हमने 10 बेस्ट क्वेश्चंस जो अलग अलग वैरायटी का है वो डिस्कस करेंगे। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास नंबर है 12, फर्स्ट नंबर वी हैव 12, सेकेंड नंबर वी हैव 24, मैंने वही कुछ नंबर लिया, ठीक है। एक अलग नंबर लेते हैं अभी। लेट्स से फर्स्ट नंबर इज 12, नेक्स्ट नंबर वी हैव 13, ठीक है। नेक्स्ट नंबर वी हैव लेट्स से 28, नेक्स्ट नंबर इज 87, ठीक है। कैन यू फाइंड नेक्स्ट टर्म? थोड़ा समय लो चाहिए तो, लेकिन फाइंड आउट करो करेक्ट आंसर क्या होगा, व्हाट वुड बी द पैटर्न फॉर दिस सीरीज, ठीक है। सोचो यहाँ पे क्या हो सकता है आंसर, ठीक है। वी हैव फर्स्ट नंबर 12, नेक्स्ट नंबर इज 13, देन वी हैव 28, 28 के बाद वी हैव 87 एंड यू हैव टू फाइंड नेक्स्ट टर्म। यस, आंसर फाइंड आउट कर पा रहे हो इसका? ठीक है। यस, नंबर सीरीज का 5 क्वेश्चंस होता है आईबीपीएस, मोस्टली आईबीपीएस के एग्जाम में प्री एग्जाम जो है वहाँ पर 5 मार्क्स के लिए आपको नंबर सीरीज का क्वेश्चन दिखता है, ठीक है। चलो इसको डिस्कस करते हैं। अभी 12 से मुझे 13 कैसे मिल सकता है उसके बारे में सोचना है। एक ये बोल सकता हूँ 12 + 1, ऐसे कुछ हो सकता है, ठीक है। इफ़ आई ऑब्जर्व दीज 2 नंबर्स, मैं ऐसे बोल सकता हूँ +1, ऐसे कुछ हो सकता है पॉसिबल पैटर्न, ठीक है। अगर ऐसे कुछ मैं पैटर्न सोच रहा हूँ, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है दोस्तों, हियर वी हैव 15 का डिफरेंस, एंड यहाँ पे कितना हो रहा है डिफरेंस दोस्तों, यहाँ पे कैन आई से दिस इज 30, सो इट मीन्स 57 एंड 58, सो इट मीन्स 58 का डिफरेंस है। यस, यहाँ पे क्लियर हो रहा है, सॉरी नॉट 58, यहाँ पे डिफरेंस जो है हो रहा है मेरा कितना, दैट इज 87 में से 8 गया, इट मीन्स दैट इज 79 एंड 59, सो 59 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे मुझे कुछ पैटर्न मिल रहा है क्या, 1, 15 एंड 59, कुछ सोचना है आपको, कुछ पैटर्न मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। ऐसे कुछ पैटर्न तो अभी नहीं मिल रहा मुझे, इन 3 नंबर्स में कुछ खास पैटर्न नहीं मिल रहा, ठीक है। तो और क्या हो सकता है तरीका सोचने का, मुझे 12 से 12 नंबर से मुझे 13 नंबर्स कैसे मिल सकता है वो सोच सकते हैं हम। एक ये मैंने सोच लिया कि +1 कर सकता हूँ, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर बहुत सारा पैटर्न मिल सकता है। मैं आगे वाले नंबर्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वी हैव 13 एंड 28, हाउ विल आई गेट 28 फ्रॉम 13? 13 का डायरेक्ट मल्टीपल तो नहीं है 28, बट कैन आई से 13 से मुझे 28 जाना है, तो मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ 13 का 2 टाइम्स 26 + 2, ऐसे कुछ हो सकता है पैटर्न, दिस कैन बी द पॉसिबल पैटर्न। इफ आई वांट 28 फ्रॉम 13, हाउ आई कैन से दैट इज 13 × 2 26 + 2, आई एम गेटिंग 28। यस, ऐसे कुछ पैटर्न हो सकता है। अभी 28 से 87 कैसे मिल सकता है, 28 का डबल इज व्हाट, 56, 28 3 = 84, सो इट मीन्स व्हाट, × 3 + 3, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे क्लियरली पैटर्न मिल रहा है। अभी यहाँ पे क्या होगा फिर पैटर्न, × 1 + 1, ठीक है। सो स्टूडेंट, मैं यहाँ पे ये बात बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आपको छोटे नंबर्स में अगर बहुत सारे पैटर्न पॉसिबल होते हैं, लेकिन जैसे 12 से 13 अगर मुझे फाइंड आउट करना है 12 से 13 कैसे आ रहा है, तो मैं इसके बहुत सारे तरीके बना सकता हूँ। एक तरीका ये बोल सकता हूँ +1, एक तरीका ये बोल सकता हूँ × 1 + 1, एक तरीका मैं ये भी बोल सकता हूँ × 2 - 9, सॉरी -11, × 2 - 11 ऐसे भी बोल सकता हूँ। सो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हो जाते हैं। तो अगर ऐसे कुछ कन्फ्यूजन हो, डायरेक्टली जंप टू लार्जर नंबर, क्योंकि लार्जर नंबर आप देखते हो तो उसमें पैटर्न, पॉसिबल पैटर्न कम होते हैं, जिससे आपके आंसर इजीली फाइंड आउट हो सकते हैं। सो नेक्स्ट क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर अभी मुझे कमेंट में बता दो तुरंत, × 4 + 4 होना चाहिए। सो 87 × 4, ठीक है। ये भी कैलकुलेशन मेंटली करना है। वी ऑलरेडी लर्न इन स्पीड मैथ्स हाउ वी कैन डू दिस कैलकुलेशन विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। 87 × 4 करना है। 87 × 4, मुझे 4 चाहिए 87 टाइम्स, ठीक है। इफ़ आई टेक 4 80 टाइम्स, सो 80 × 4 क्या होगा दोस्तों, 320, एंड 7 4 क्या होगा 28, सो 320 + 28 क्या होना चाहिए, 348 +
4, इट मीन्स 352 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस, कुछ डाउट है यहाँ पे? आई वॉन्ट एवरीबडी टू डू सच काइंड ऑफ कैलकुलेशन विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। सो 352 होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, क्लियर हो रहा है? इसको नोट डाउन कर लो। अभी जो है हम 1 बाय 1 10 क्वेश्चन लेने वाले हैं। मैं आपको कुछ समय दूंगा 5 से लेकर 10 सेकेंड का, 10 सेकेंड मैक्स होंगे। यस, आपको उसका आंसर फाइंड आउट करना है एंड हम चुटकियों में ऐसे क्वेश्चंस को उड़ाने वाले हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। हम अभी क्वेश्चन डिस्कशन करने के तरफ बढ़ते आगे। यस, कुछ डाउट है यहाँ पे? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन डिस्कशन की तरफ। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर आपको लाइक करना है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए यह वीडियोज़ जो है हमारी तरफ से जो प्रोवाइड हो रहे हैं लेक्चर्स, वो बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, आपके लिए। चलो डिस्कस करते हैं। मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, पहला क्वेश्चन का मैं सीरीज़ लिख रहा हूँ। जैसे मैं सीरीज़ लिख रहा हूँ वही टाइम पे आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, मैं पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक ले रहा हूँ। हियर वी हैव फर्स्ट नंबर दैट इज 29, नेक्स्ट नंबर इज 31, 37, 41, 43, 47. You have to find this next term in the series and we have options which are 51. First option we have 51, second option is 49, we have third option, option C, which is 53, and option 4 or D option क्या है मेरा, that is 55. These are the options given. Yes, इसको ट्राई कर लो एंड 5 to 10 सेकेंड्स में इसका मुझे आंसर बताना है आपको। ठीक है, यस, आंसर मिल चुका है कुछ स्टूडेंट्स को। ठीक है, तुरंत बढ़ते हैं डिस्कशन की तरफ। 29, 31, 37। ठीक है, ये ऑड नंबर्स का सीरीज़ है क्या दोस्तों? नहीं है, बिकॉज यहाँ पे 37 के बाद वी आर हैविंग 41, so it means this is not odd number का series, but if you observe the numbers, can I say these numbers are what prime numbers clearly? So next term क्या होना चाहिए? 29, 31, 37, 41, 43, 50, 47. After 47, next prime number is what? 51. So it means, sorry, not 51, that is 53. So it means answer of this question is what? 53 is the answer of this question. ठीक है, so 49 and 51 जो है 51 प्राइम नंबर नहीं है because 17 3s are 51, so next prime number that would be 53. So answer of this question is 53. ठीक है, so बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया है। चलो बढ़ते आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हम यहाँ पे समय नहीं बिल्कुल वेस्ट करेंगे। फर्स्ट नंबर है यहाँ पे 7, then we have 16, then 34, then 61, 97. You have to find next number in this series. इसका आंसर दोस्तों मुझे बताना है तुरंत आपको। मैं ऑप्शंस आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शंस है मेरे पास। फर्स्ट ऑप्शन वी हैव दैट इज़ 142, नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव दैट इज नेक्स्ट ऑप्शन इज 147, ऑप्शन सी है मेरे पास 162 एंड ऑप्शन डी है मेरे पास, लेट्स से दैट इज 159. ठीक है, सो दीज आर द ऑप्शंस। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? यस, किसी को मिल पा रहा है इसका आंसर? ठीक है, चलो बहुत सही। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं डिफरेंस अगर देख पा रहा हूँ, यहाँ पे डिफरेंस क्या है 9, यहाँ पे डिफरेंस क्या है दोस्तों 18 का डिफरेंस। आफ्टर गेटिंग दीज टू नंबर्स 9 और 18 मिलने के बाद मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, ऐसे हो सकता है 9 18 मीन्स व्हाट, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27. सो आगे का डिफरेंस 27 हो सकता है, ऐसे कुछ हो सकता है, या फिर ऐसे कुछ पैटर्न हो सकता है 9 का डबल 18, 18 का डबल 36, ऐसे भी कुछ पैटर्न हो सकता है। सो जब भी कभी आप ऐसे कुछ नंबर्स देखो, आपके दिमाग में आना चाहिए नेक्स्ट नंबर वुड बी, इसका मल्टीपल हो सकता है। यस, इसका मल्टीपल हो सकता है आगे, इट मीन्स 9 18 27 ऐसा टेबल हो सकता है, या फिर इसका डबल हो रहा है, इसका 3 टाइम्स हो रहा है, ऐसे भी कुछ पैटर्न हो सकता है। सो दैट इज़ वाई आई एम गोइंग टू चेक दिस डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस कितना हो रहा है, दिस इज 16 प्लस दिस 11, इट मीन्स 27. सो यहाँ पे अभी मुझे क्लियरली पैटर्न मिल रहा है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस डिफरेंस वुड बी 36. यस, 36 का डिफरेंस है क्या? यस. सो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए डिफरेंस? 42. यस, तो यहाँ पे 42 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे सॉरी नॉट 42, दैट इज 45. ओके, 9 5 45. ठीक है, सो यहाँ पे 45 होना चाहिए। सो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए? 97 प्लस 45. ठीक है, इस कैलकुलेशन के लिए भी आप क्या करोगे, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर करोगे, 45 ऐड करना है। यहाँ पे 97 है, 45 है, 100 में अगर 45 ऐड करता हूँ आई एम गेटिंग 145, बट यहाँ पे 3 कम करना है, इट मीन्स 142 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो रहा है ये सबको? ठीक है, यस, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर आपको लाइक करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, और आप मुझे कमेंट में ये भी बता सकते हो कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको डिफ़िकल्टी हो रही है,
उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में, ताकि हम नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में जो है वो टॉपिक भी आपका कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो बढ़ते आगे। चलो फिर आगे का क्वेश्चन लेता हूँ मैं, एक थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे। वी हैव थर्ड क्वेश्चन दैट इज, ठीक है, 7, 9, 12, 17, 24। कैन यू टेल मी द नेक्स्ट टर्म यहाँ पे? ठीक है, आई एम राइटिंग ऑप्शंस हियर। वी हैव फर्स्ट ऑप्शन 33, ऑप्शन बी विच इज़ 35, ऑप्शन सी इज़ 30 एंड ऑप्शन डी इज़ 39। ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस है, 10 सेकेंड में आंसर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है पैटर्न। ठीक है, 7, 9, 12, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का तो कुछ है नहीं, क्लियरली पता चला, बिकॉज 7, 9 है, 9, 12 सारे नंबर्स क्लोज है। सो आई एम गोइंग टू चेक डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस देख रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है 2, ठीक है, यहाँ पे 3 हो रहा है, यहाँ पे 5, इतना डिफरेंस मिल गया, आपको इसका आंसर आना चाहिए। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस प्राइम नंबर्स, सो 2, 3, 5, यहाँ पे क्या होना चाहिए 7, तो नेक्स्ट नंबर में डिफरेंस कितना होना चाहिए 11, सो इट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आप खुद भी इसका प्रैक्टिस करें, और जितना जल्द से जल्द हम डिस्कशन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में, उतना हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, सो इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? बी। ठीक है, 35, कुछ डाउट है यहाँ पे? चलो फिर आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ अभी। ठीक है, यस, आगे जो है डिफ़िकल्टी लेवल में थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाने वाला हूँ क्वेश्चंस का। ठीक है, बट यस, हमें आंसर्स फाइंड आउट करना है और समझना है कि कुछ डिफ़िकल्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस भी कैसे सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है दैट इज़ 119, दिस इज़ द फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म वी हैव 121, उसके बाद है मेरे पास 125, देन वी हैव 133, 149, 181, ओके, एंड मुझे आगे का नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सोचो यहाँ पे क्या हो सकता है आंसर। ठीक है, और स्टूडेंट्स कभी बड़े नंबर्स भी दिखे नंबर सीरीज़ में डरना नहीं है, बस हमें लॉजिक कैसे मिल सकता है वो देखना है, 2 या 3 नंबर्स को ऑब्जर्व करके। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का कुछ लॉजिक हो सकता है क्या? यस, पहले हमेशा क्या करना दोस्तों, सीरीज़ को बस ऑब्जर्व कर लेना, उसके बाद सोचना है कि मल्टीप्लिकेशन का हो सकता है लॉजिक, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है वो भी हो सोचना है। बट आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस सीरीज़ मुझे नहीं लगता है यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशन वाला लॉजिक है, बिकॉज सारे नंबर्स तो थोड़ा क्लोज ही दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं एक बार डिफरेंस देख लेता हूँ, डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स दैट इज 2, हियर आई एम गेटिंग डिफरेंस इज 4। ठीक है, सो आफ्टर गेटिंग 2 and 4 मैं नेक्स्ट नंबर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 6 हो सकता है, ऐसे कुछ पैटर्न हो सकता है। अनदर पॉसिबल पैटर्न कैन बी 2, 4, 8, मतलब 2 का डबल इज 4, 4 का डबल इज वॉट 8, 8 का डबल इज वॉट 16, ऐसे हो सकता है। सो दैट इज वाई आई एम गोइंग टू चेक वन मोर डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स। तो ये दो नंबर्स में डिफरेंस क्या मिल रहा है 8। सो अभी मुझे पैटर्न तो मिल रहा है क्लियरली 2, 4, 8। सो नेक्स्ट डिफरेंस क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, दैट इज 16। यस, डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स इज वॉट 16। ठीक है, ये दो नंबर्स में 16 का फर्क है, यहाँ पे 32 का फर्क है क्या? यस, एंड तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए 64। सो इफ यू ऐड 64 इन दिस नंबर यू विल गेट दिस इज 5, 18 + 6 दैट इज 24। सो इट मीन्स 245 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इट मीन्स आंसर क्या होना चाहिए इसका? ठीक है, यहाँ पर तो मैंने आज भी ऑप्शन नहीं लिखा था, फिर भी ठीक है, आंसर क्या होना चाहिए इसका? दैट इज 245। क्लियर हो रहा है ये? ठीक है, सो 245 होना चाहिए इसका आंसर। यस, कुछ डाउट है अब तक? चलो फिर अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मैं और एक सीरीज़ लिखने जा रहा हूँ, इसके नीचे ही लिख देता हूँ। ठीक है, चलो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर मुझे अभी 5 सेकंड में चाहिए सारे स्टूडेंट से। वी हैव 19, 57, 171, इतना ही देख के अगर पैटर्न फाइंड आउट कर रहे हो तो वेल एंड गुड। मैं आगे के नंबर भी लिख रहा हूँ आपके लिए, दैट इज़ 513। सो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? ठीक है, मिल रहा है क्या पैटर्न किसी को अभी इसमें ही देख के? जी बिल्कुल सही मिल रहा है पैटर्न कुछ स्टूडेंट्स को। फिर भी मैं यहाँ पे ऑप्शंस लिख लेता हूँ सो दैट एवरीवन कैन मार्क करेक्ट आंसर। ठीक है, वी हैव ऑप्शन सी दैट इज़ 1532 एंड ऑप्शन डी वी हैव दैट इज़ 1515। ठीक है, इसमें ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे। यहाँ पे 19 से 57 कैसे मिल सकता है दोस्तों? 19 का टेबल बाय है तो ये तुरंत फाइंड आउट कर लोगे आप। क्या होगा? इंटू 3, 19 × 3, 19 3 is 57,
57 से 171 कैसे मिल सकता है दोस्तों, अभी वो सोचना है मुझे। सो 57 का भी मैं 3 टाइम्स बोल सकता हूँ क्लियरली, बिकॉज 50 का 3 टाइम्स इज 150, 7 का 3 टाइम्स इज 21, 150 प्लस 21, यस 171। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे इसका ये 3 टाइम्स दिख रहा है क्लियरली, बिकॉज यहाँ पे इंटू 3 करूँगा तो यहाँ पे 317 3 51, सो इसका 3 टाइम्स क्या होगा दोस्तों, दैट इज 1531, ठीक है। 13 3 39, 5 को 3 टाइम्स। सो सीरीज़ का जो ईजी क्वेश्चन होता है वो तो आपसे एग्जाम में डेफिनेटली चुटकियों में सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। सो इसके लिए मैं बस कहना चाहूँगा प्राइम नंबर्स ध्यान में रखो और बेसिक टेबल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन डिस्कस कर पाएंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है। इसके लिए मैं जो है क्वेश्चन जो है थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। सो आपको ये एक्चुअल में बेनिफिट हो रहा है इस वीडियो का, तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, ठीक है, और आपके प्रिपरेशन में इसका हेल्प ज़रूर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन है हमारे पास, मैं सीरीज़ लिख रहा हूँ, ठीक है। सीरीज़ देखो और आंसर फाइंड आउट करो, करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर मैं सीरीज़ लिख रहा हूँ उसके साथ ही अगर आप आंसर फाइंड आउट कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ थोड़ा समय लो, बट आंसर आपको करेक्ट फाइंड आउट करना है। मैं ऑप्शंस भी लिख रहा हूँ यहाँ पे। वी हैव फर्स्ट ऑप्शन विच इज़ 37, सेकेंड ऑप्शन इज़ 38। सोचो क्या हो सकता है आंसर, सॉरी ऑप्शन सी है मेरे पास, दैट इज़ 72, एंड ऑप्शन डी है मेरे पास 70। सोचो यहाँ पे क्या हो सकता है दोस्तों आंसर 6 क्वेश्चन का, ठीक है। 10 सेकेंड का समय ले रहा हूँ मैं, ठीक है। सो ट्राई टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पैटर्न को देख लो क्या हो सकता है पैटर्न, ठीक है। नंबर्स को ऑब्जर्व करो एंड करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो देखो दोस्तों क्या हो सकता है इसका आंसर आप, ठीक है। यस कुछ स्टूडेंट यहाँ पे 70 बोल रहे हैं, ठीक है। देख लो यहाँ पे 70 कैसे हो सकता है, या फिर कुछ और आंसर होगा क्या इसका, ठीक है। गुड, चलो डिस्कस करते हैं इसे। नंबर्स वी हैव दैट इज 3 6 8 16 18 36, ठीक है। सो 3 से 6 मुझे कैसे मिल सकता है, आई कैन से +3 ऐसे कुछ हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे बोल सकता हूँ इंटू 2, 3 इंटू 2 दैट इज 6। सो 2 पैटर्न हो सकता है। 6 से लेके 8 कैसे मिल सकता है, +2 ऐसे बोल सकता है, ऐसे कुछ हो सकता है पैटर्न। 8 से 16 कैसे हो सकता है, इसका डबल है, ठीक है, ये इसका डबल है एंड ये इसका डबल है। तो यहाँ पे एक पैटर्न तो मुझे क्लियरली मिल रहा है कि दिस 6 इज़ वॉट डबल ऑफ 3, 16 इज़ वॉट डबल ऑफ 8 एंड 36 इज़ डबल ऑफ 18। यहाँ तक तो मिल रहा है पैटर्न। कैन यू फाइंड द पैटर्न इन रिमेनिंग नंबर्स, 6 एंड 8 में क्या हो सकता है, 16 एंड 18 में क्या रिलेशन मिल रहा है। कैन आई से दिस इज द पैटर्न फॉर दिस क्वेश्चन, यहाँ पे आई कैन से दैट पैटर्न इज वॉट इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 2। सो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, इंटू 2 + 2 इंटू 2 + 2, इट मीन्स दैट इज 38 होना चाहिए आंसर। सो समटाइम you may find such kind of series where you will have multiplication addition, इसका कॉम्बिनेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, एडिशन हो सकता है, डिवीजन सब्ट्रैक्शन, ऐसे भी कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत बार IBPS में देखा गया है, ठीक है। सो बढ़ते आगे 7th क्वेश्चन की तरफ। अभी वी हैव 32 16, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ है ये भी, इसको भी एक बार देख लेना क्या मिल रहा है आंसर, ठीक है। अगर आप इसका आंसर तुरंत फाइंड आउट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं तो आपको थोड़ा सा समय लेना है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम सॉल्यूशन तो डिस्कस करने वाले हैं ही इसके बाद, ठीक है। सो इसको भी एक बार देख लो। मैं ऑप्शंस भी लिख रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन वी हैव 440, सेकेंड ऑप्शन वी हैव 432, थर्ड ऑप्शन वी हैव 428 एंड फोर्थ ऑप्शन ऑप्शन डी विच इज़ 448, ठीक है। सो ये हमारे पास ऑप्शन है, देख लो पैटर्न मिल पा रहा है या नहीं इस क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन भी एक इस टाइप का भी क्वेश्चन हमने देखा है स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम, रेलवेज़ में और IBPS एग्ज़ाम में, ठीक है। चलो इसको देख लो एक बार क्या हो सकता है पैटर्न। कैन यू फाइंड नेक्स्ट टर्म इन दिस सीरीज़, यहाँ पर अभी, ठीक है, डिस्कस करते हैं इसे। चलो डिस्कस करते हैं। सीरीज़ दिया हुआ है 32 से 16 कैसे मिल सकता है, पहले तो वो सोचना है हमें। 32 से 16 अगर ऐसे कुछ है तो कैसे मिल सकता है, ऐसे बोल सकता हूँ 32 का हाफ लिखा है, ऐसे बोल सकता हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 16 से 16 है, इट मीन्स वॉट, 0 ऐड किया है बोल सकता हूँ, या फिर इंटू 1 किया है, क्लियर हो रहा है। 16 से 24, 16 से 24 कैसे मिल सकता है, वो सोचना है। आप कह सकते हैं डिफरेंस 8 है, ऐसे कुछ बोल सकते हो, ठीक है। या का डबल माइनस 24 एंड 48, 24 से 48 कैसे मिल सकता है दोस्तों। अच्छा सीरीज़ का क्वेश्चन है, ध्यान देना आपको यहाँ पे, ठीक है।
सो यहाँ पर 24 का डबल है, सो इंटू 2 ऐसे कुछ बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे, कैन आई राइट इंटू 1 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल्टरनेट को देखते हुए मैं इंटू 3 भी आगे कर सकता हूँ एंड डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकता हूँ, इसका आंसर सोच सकता हूँ। फिर अभी ऑल्टरनेट में मुझे कुछ ऐसा सीरीज मिल रहा है ना, आंसर फाइंड आउट करने के लिए आपको ऐसे भी कुछ पैटर्न मिल रहा है, तभी भी आप एग्जाम में आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा वैसे दोस्तों, करता हूँ अगर मैं आगे, तो क्या होगा 14 3 420 प्लस 12, इट मीन्स 432 होना चाहिए अगर मैं ऐसे जाता हूँ कुछ पैटर्न के साथ, ठीक है। तो इसका आंसर तो हमें मिल सकता है ऐसे कुछ, ठीक है। बट बाकी नंबर्स में कुछ पैटर्न फाइंड आउट कर पा रहे हो क्या दोस्तों? 32 एंड 16 इट मीन्स हाफ हो रहा है, तो कहने से 0.5 से मल्टीप्लाई किया है, हाफ से मल्टीप्लाई किया, ऐसे भी मैं बोल सकता हूँ ना दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 32 है एंड 16 है, इट मीन्स व्हाट आई हैव टेकन हाफ ऑफ दिस नंबर, इट मीन्स व्हाट 0.5 से मल्टीप्लाई किया है। सो इफ आई गेटिंग नंबर 0.5 1, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कहने से 1.5 होना चाहिए दोस्तों, ये क्लियर हो रहा है। सो 16 इंटू 1.5, यस 16 इंटू 1 दैट इज 16, और 16 का हाफ ऐड किया, इट मीन्स 8 ऐड किया ना 16 में, यस। सो इट मीन्स कितना हो रहा है यहाँ पे 16 इंटू 1.5 होना चाहिए। सबको क्लियर हो रहा है क्या दोस्तों कैलकुलेशन? ठीक है। सो यहाँ पे 1.5, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 2.5 से मल्टीप्लाई करने पे मुझे ये नंबर मिलने वाला है। सो दिस इज़ द पैटर्न। सो ये टाइप के पैटर्न को भी आपको ऑब्जर्व करना है। तो इसके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, जब भी कभी आपको ऐसा कुछ नंबर दिखे जहाँ पर हाफ हो रहा है, तो बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें मोस्टली यही पैटर्न होता है कि वो 0.5 से मल्टीप्लिकेशन वाला पैटर्न होता है। सो जब भी कभी आपको 0.5 पहला नंबर दिखे, तो नेक्स्ट नंबर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1, 1.5, 2, 2.5, ऐसे हो सकता है इसके लिए पैटर्न। और क्या पैटर्न हो सकता है दोस्तों, और क्या पैटर्न होगा, दैट इज़ 0.5 हो सकता है 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, ऐसे भी कुछ पैटर्न हो सकता है। या फिर और क्या पैटर्न हो सकता है दोस्तों, ऐसे बोल सकता हूँ 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, इस तरीके का भी पैटर्न हो सकता है। तो पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है, जब भी कभी आधा नंबर लिखा है हाफ, सो 0.5 का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, एंड आफ्टर 0.5 यू कैन एक्सपेक्ट कि ऐसे कुछ सीरीज हो सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे की क्वेश्चन, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं अभी, ठीक है। सो बेस्ट 10 वैरायटी का क्वेश्चन था, वो मैं जो है आज आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। बढ़ते आगे 8 क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास नंबर है 15, नेक्स्ट नंबर वी हैव 16, थर्ड नंबर है मेरे पास 34, नेक्स्ट नंबर वी हैव दैट इज़ 105। सो आपको फाइंड आउट करना है नेक्स्ट नंबर यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। यस देख लो यहाँ पे, आप अगर इस सीरीज़ को ही ऑब्जर्व करके इसका आंसर फाइंड आउट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं आपके सामने ऑप्शंस भी लिख लेता हूँ। पहला ऑप्शन है आपके पास, लेट्स से दैट इज़ 424, ऑप्शन बी इज़ 420, दैट इज़ 420, ठीक है। ऑप्शन सी है मेरे पास 430 एंड ऑप्शन डी है मेरे पास, लेट्स से दैट इज़ 440, ठीक है। इसको ट्राई कर लो दोस्तों, क्या मिल रहा है देखो आंसर, ठीक है। यस किसी को मिल पा रहा है कि इसका पैटर्न भी, ठीक है। तो 15 से 16 कैसे हो सकता है, +1 हो सकता है, फिर इंटू 1 ऐसे हो सकता है, या फिर और भी कई पैटर्न हो सकते हैं। तो डायरेक्टली थोड़ा सा बड़े नंबर्स पे जंप कर लो, इसमें अगर कंफर्टेबल हो तो ये कर लो, और इसमें अगर कंफर्टेबल हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो 34 से मैं डायरेक्टली मैं बड़े नंबर्स देख रहा हूँ यहाँ पे, 34 से मैं सोच रहा हूँ 105 कैसे मिल सकता है, ठीक है। 34 का डबल इज़ वॉट 68, 34 का 3 टाइम्स इज़ वॉट 102, ठीक है। सो इंटू 3 + 3 ऐसे कुछ हो सकता है यहाँ पे पैटर्न। मैं बड़े नंबर्स के साथ इसके लिए खेल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बड़े नंबर्स के साथ आप भी देख लो पैटर्न क्या मिल रहा है, क्योंकि उससे क्या होता है कि पैटर्न कम मिलते हैं। मतलब क्या है कि इसमें इन दो नंबर्स को अगर मैं कंपेयर करूँगा तो मुझे बहुत सारे पॉसिबल पैटर्न नहीं मिलेंगे, जिसे आप आंसर की तरफ ईजिली पढ़ सकते हो। यहाँ पे इंटू 3 + 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा 16 इंटू 2 + 2, ठीक है। तो अभी मुझे पैटर्न ही मिल गया, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए दोस्तों, इंटू 4 + 4, सो 105 इंटू 4, ये कैलकुलेशन मेंटली करना है। 100 इंटू 4 दैट इज़ 400, 5 4 20, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 520 + 4, इट मीन्स सॉरी दैट इज़ 420 + 4, इट मीन्स 424 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो रहा है, ठीक है। अच्छा लग रहा है वीडियो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन भी और एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने जो है सारे डिफरेंट वैरायटीज़ के क्वेश्चन आज डिस्कस किए आपके 10, ठीक है। अब तक 8 हो चुके हैं और 2 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास नंबर लिखा हुआ है 11/11, हियर वी हैव 13/13, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको यहाँ पे नंबर क्या होगा वो फाइंड आउट करना है, ठीक है।
अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कर लो यहाँ पे क्या होना चाहिए आंसर। आई एम राइटिंग ऑप्शंस हियर, वी हैव 17/19, दिस इज फर्स्ट ऑप्शन वी हैव सेकंड ऑप्शन विच इज़ 19/17, ऑप्शन सी इज़ 15/17 एंड ऑप्शन डी इज़ 17/15। बताओ दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, यू हैव टू फाइंड नेक्स्ट टर्म और नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज में हमें नेक्स्ट नंबर क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, देखो क्या मिलेगा इसका आंसर। यस, ऑप्शन बी नहीं होना चाहिए इसका आंसर। देख लो एक बार अपना कैलकुलेशन या फिर क्या मिस्टेक हो रहा है। चलो डिस्कस करते हैं। यहाँ पर नंबर्स क्या है मेरे पास, एक बार न्यूमरेटर के नंबर्स देख लो क्या है मेरे पास। 5, 7, 11, 13। ठीक है, 5, 7, 11 एंड 13 क्या क्लिक हो रहा है, प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा दोस्तों, 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा 17। तो यहाँ पे 17 होना चाहिए, ये क्लियर हो रहा है। लेट्स ऑब्जर्व डिनोमिनेटर का वैल्यूज, वी हैव 7, 9, 11, 13। कैन आई से दीज आर व्हाट क्लियरली ऑड नंबर्स बिकॉज यहाँ पे 9 है। आई विल नॉट से कि दिस इज आल्सो प्राइम नंबर 13। ठीक है, तो 7, 9, 11, 13, 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा, विच इज 15। सो इट मीन्स ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। ठीक है, तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम में सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत सारे स्टूडेंट इसको सॉल्व नहीं कर पाए थे। ठीक है, सो देखते हैं आज आप सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और एक लेते हैं, उसके बाद जो है हम आज का लेक्चर समाप्त करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास पहला नंबर है 48, नेक्स्ट नंबर है मेरे पास 60। पैटर्न फाइंड आउट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट नंबर मेरे पास है 66, देन आई एम हैविंग 78। ठीक है, 78 के बाद नेक्स्ट नंबर है मेरे पास 93। कैन यू फाइंड नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको समय दे रहा हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, फिर भी 30 सेकंड्स का मैं समय दे रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट जब स्टाफ सिलेक्शन में ये क्वेश्चन पूछा गया था इसको सॉल्व नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो आप समय लो लेकिन इसका आंसर मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, टाइम लेना है और सोचना है कि क्या पैटर्न हो सकता है। सोचो क्या हो सकता है पैटर्न दोस्तों। ठीक है, ठीक है, मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आप सोच पाओ कि क्या हो सकता है पॉसिबल आंसर। सो फर्स्ट ऑप्शन वी हैव 102, ऑप्शन बी इज 106, ऑप्शन सी इज 104 एंड वी हैव लास्ट ऑप्शन डी विच इज 105। ठीक है, सो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो इसका आंसर क्या हो रहा है। यस, कुछ मिल रहा है पैटर्न किसी को। अच्छा क्वेश्चन था, स्टाफ सिलेक्शन में पूछा गया था। ठीक है, देख लो इसमें क्या मिल रहा है आंसर। कुछ बोल रहे हैं ऑप्शन बी, कुछ बोल रहे हैं ऑप्शन सी। ठीक है, देख लो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। चलो मैं डिस्कस करता हूँ इसे। ठीक है, चलो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, देख लो इसको कैसे सॉल्व करना है। 48 एंड 60, हियर आई कैन से डिफरेंस इज व्हाट, 12 का डिफरेंस है। यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, यहाँ पे 12 का डिफरेंस। ठीक है, क्लियर हो रहा है। हियर आई हैव 12 का डिफरेंस, दिस इज 6 का डिफरेंस, यहाँ पे 12 का डिफरेंस। तो मैं फिर से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 6 का डिफरेंस, बट यहाँ पे 6 का डिफरेंस नहीं है क्योंकि तो कुछ पैटर्न तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर 6 का डिफरेंस होता तो मुझे पैटर्न मिल जाता है। यहाँ पर अगर 84 होता तो मुझे एक क्लियर पैटर्न मिल रहा है, 12, 6, 12, 6 ऐसा पैटर्न मिल रहा है। बट वहाँ यहाँ पर हमें वैसा सीरीज़ तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, और क्या हो सकता है फिर, यहाँ पे +12 +6, यहाँ पे डिफरेंस कितना हो रहा है, दैट इज 15। तो यहाँ पे कुछ अच्छा पैटर्न तो नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब देखो ऑब्जर्व करने वाली बात यह है इस क्वेश्चन में, क्यों ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था। यहाँ पे मुझे 12 डिफरेंस मिल रहा है, हियर आई एम गेटिंग 6 का डिफरेंस, हियर आई एम गेटिंग 12 एंड 15। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 12 कैसे आ सकता है, यहाँ पर अगर 48 नंबर है तो मुझे उससे 12 कैसे मिल सकता है। या फिर इफ़ आई कंसिडर दिस 48 का डिजिट सेपरेट, इफ़ आई कंसिडर 4 एज सेपरेट डिजिट एंड 8 एज सेपरेट डिजिट, will I get 12 from 4 and 8? Yes, of course, because 4 plus 8 that is 12. Yes, अभी मिल रहा है पैटर्न। ठीक है, बहुत सही। 6 and 0, 6 plus 0 that is 6, 6 plus 6 which is 12, 7 plus 8 which is 15. So I am getting clear pattern now. So यहाँ पे क्या होना चाहिए, 9 plus 3 which is 12. So अगर मैं 93 में 12 ऐड करता हूँ तो क्या होना चाहिए आंसर दोस्तों, ऑप्शन डी 105 इसका आंसर होना चाहिए। क्लियर हो रहा है। तो स्टाफ सिलेक्शन का ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। एक बार जब भी तो दोस्तों एक बात इस क्वेश्चन से मैं एक बात और बताना चाहूँगा, कुछ सीरीज जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकते हैं एग्जाम में,
लेकिन आपको अगर कुछ पैटर्न नहीं मिल रहा है तो इन सच केसेस यू हैव टू कंसिडर दोज डिजिट्स एज व्हाट, दैट नंबर एज व्हाट, सेपरेट डिजिट्स, एंड देन यू हैव टू चेक कि क्या पैटर्न हो सकता है। ठीक है, सो इस तरीके से आपको नंबर सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगले वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ, इसके आगे वाले टॉपिक के साथ आपके डिस्कशन में हम आगे बढ़ेंगे, इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो, तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू।